अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वेलकम करती हूँ मैं आपका अपनी न्यू वीडियो में। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक कर दें, प्यार से कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी यहाँ पे अभी मैं सुबह सुबह के टाइम पे नमाज के बाद बना रही हूँ मीठी रोटी, चीनी वाली रोटी बना रही हूँ। तो इसके मैं जो है ना वो पीस करके तो परिंदों को डालूँगी छत के ऊपर। तो माशाल्लाह से मैं ना इतवार वाले दिन ये करती हूँ, मीठी रोटी बना के तो फिर परिंदों को डालती हूँ। वैसे भी रूटीन में डालती होती हूँ, लेकिन इतवार वाले दिन ये ख़ास एक वजीफ़ा है। तो उस हिसाब से ना फिर मैं बनाती हूँ और फिर मैं परिंदों को डालती हूँ। तो जी अभी मैं रोटी बना रही थी क्योंकि ये नमाज़ के फ़ौरन बाद बनानी होती है सुबह सुबह के टाइम पे। तो फिर अभी मैं बना रही थी, मैंने कहा बना लेती हूँ पहले, फिर ही तिलावत करूँगी तो उसके ऊपर फिर जो है ना टाइम लग जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले अभी मैं पहले रोटी बना लेती हूँ। तो जी रोटी मेरी तकरीबन बन रही है और माशाल्लाह से इतनी प्यारी कड़क कड़क सी बनी है ना। तो इसमें चीनी डाली है और बस इसको बना लिया है। तो अभी मैंने ही व्लॉग शूट करना था, इसलिए फिर मैंने वो बनाते हुए नहीं मैं बना सकी। तो एक हाथ से नहीं बनती होती तो जी यहाँ पे मेरी रोटी हो चुकी है फाइनली तैयार। अब मैंने इसको उतार लिया, जब जब ठंडी होगी तो फिर इसको मैं करूँगी, इसके पीस जो जिस तरह से मैंने छत के ऊपर फेंकनी है ना उस हिसाब से फिर मैं पीस कर लूँगी। तो जैसे मेरी रोटी ठंडी हो गई थी फिर मैंने इसके पीस कर लिए थे। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, इतवार का दिन है, तो मैंने कहा अपनी रूटीन शेयर कर देती हूँ इसकी। तो उसके बाद जी हमने किया था माल पैक। अबू बोल रहे थे कि जो ऑर्डर है वो कर लेते हैं पैक, तो उसके बाद फिर तुम लोग नाश्ता बनाना। तो हमने कहा चलें जी ठीक है, पहले हम पैकिंग कर लेते हैं फिर नाश्ता बनाएंगे। तो अभी ये पैक हो रही है भल्ली निम्को, पैक करके रख ली हुई है। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा थी आज 50 वाली निम्को, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा पैक करके रख ली है हमने। और उसके बाद फिर अब्बू कर रहे थे पैक बल्ली, ये चाट वाली बल्ली होती है ना, ये फिर कभी कभी इसका भी ऑर्डर आ जाता है। तो अभी ये तकरीबन हाँ ये 100 वाली है और इसकी जो पैकिंग हो रही है ना ये 100 में सेल होगी शॉप पे। तो उसके बाद जी फिर इसका भी काम काफ़ी ज़्यादा होता है, इसको स्टिकर नहीं लगते, इसको इस तरह से करके पीने लगा के तो उसके ऊपर फिर बाद में ये लगाते हैं एक्सपायरी डेट। ये एक्सपायरी डेट बनी होती है और इसको मतलब जो भी आपने से एक्सपायरी डेट करनी हो तो फिर वो करके तो फिर हम लगा लेते होते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह से ये होता है ना कि अभी काफ़ी ज़्यादा है इसका काम के कस्टमर को भी होता है कि एक्सपायरी डेट होनी चाहिए और फिर दूसरों को भी मतलब हुकूमत की तरफ से भी है सख्ती थोड़ी सी। तो अभी मैं ये वीडियो बनाते बनाते लगाई तो इसको थोड़ी सी ये टेढ़ी हो गई थी। तो मैंने कहा अभी मैं जो है ना इसको लगाऊंगी तो कैमरा ऑफ करके लगाऊंगी तो मेरी सीधी लग जाएगी। और देखें जी सीधी लग गई है। तो वो फिर एक हाथ से ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दोनों हाथ से बना लगाए तो फिर सही रहता है। तो जी उसके बाद हमने वो पैकिंग करके तो नाश्ता तैयार कर लिया था। तो नाश्ते में था हमारे पास साग और ये मैंने अपने लिए छोटी सी बनाई थी, वैसे बच गया था जो आटा उसकी। और फिर मैंने साथ बनाए थे गोभी के पराठे और ये साग के पराठे। तो माशाल्लाह से जिसके फेवरेट है उसने कमेंट ज़रूर करना है, मेरे तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है और साग के पराठे का भी बहुत मज़ा आया था। तो अभी हम नाश्ता कर रहे थे और हमारा दिल ये था कि हम ना माल की पैकिंग कर ली है, नाश्ता बनाते हैं। तो उसके बाद जी कर लेंगे आराम से, नाश्ता करके अब्बू चले जाएंगे माल लेके। तो फिर हुआ कुछ यूँ कि अभी हम नाश्ता तैयार ही कर रहे थे तो दूसरा ऑर्डर आ गया, कॉल आ गई अब्बू को किसी की कि हमें भी माल चाहिए। तो फिर कहते हैं अभी ले आओ, इधर ही बैठ के नाश्ता करते हैं, जब नाश्ता कर लेंगे तो फिर माल की पैकिंग कर लेंगे। तो हमने सोचा कि चलो हम इधर ही बैठ के कर लेते हैं नाश्ता, तो क्या बाहर जाना है। तो फिर हम उधर ही बैठ के नाश्ता करने लग गए थे जहाँ पे हम माल की पैकिंग कर रहे हैं। और अभी मैंने थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ों को चेक किया है, साग का पराठा भी चेक किया, गोभी का पराठा भी चेक किया और सादे पराठे के साथ साग लगा के भी चेक किया। और तकरीबन हमारे पूरी उम्मीद है कि ये बस आखिरी साग होगा इस सर्दियों का। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद जो माल का ऑर्डर आया था वो हमने पैक कर लिया था, उसमें चने थे सबसे पहले। तो अभी चने स्टार्ट किए हैं और ये पीनट और दाल मूंग है और थोड़े से चने इधर करके रखे हैं, ये चीज़ें थी। और साथ में करेंगे चने और थोड़ी सी निम्को हो जाएगी, बस उसका ऑर्डर था। तो फिर उसके बाद मार्शल पैकिंग करके फिर अब्बू कहीं और काम चले गए थे, ये अभी रखा हुआ है देने नहीं गए। तो कहीं कोई और काम था उनको अड्डे पे तो वो उधर चले गए। तो हमें ना ये जी गिफ्ट मिला था मेथी, मेरी आंटी हैं उन्होंने दिया था।
तो अम्मी कहती हैं चलो हम ये साफ़ करके काट लेते हैं। ये उसके बाद वो मेथी थी और इसमें धनिया भी था काफ़ी ज़्यादा, उनको भी कहीं से गिफ्ट ही मिला था, उन्होंने आगे हमें दे दिया। तो साथ हैं जी ये गाजरें देसी, किसी ने अपने घर से तोड़ के दी हैं, उनके रिलेटिव्स थे उन्होंने। तो ये देखें देसी गाजरें हैं घर की, और साथ धनिया था, साथ मेथी थी। तो अम्मी कहते हैं इनको काट के अभी फ़िलहाल के लिए रख देते हैं फ्रिज में, तो जैसे ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कर लेंगे, फिर बना लेंगे। तो अभी वैसे ज़रूरत तो नहीं थी आज, लेकिन फिर भी ये तैयार करके रखना था ना, फिर वरना ख़राब हो जाता है ना ये। तो इसलिए फिर हम पहले तैयार करके इसको कटिंग करके शापरों में डाल के फ्रिज में रख देते हैं। आराम से 3-4 दिन निकल जाते हैं। और धनिया भी आप जो सब्ज़ी बनाएं उसमें बाद में स्प्रिंकल कर लिया करें। तो जी उसके बाद फिर अब्बू आ गए थे, तो नमाज़ पढ़ के अभी जाने लगे हैं माल लेकर। तो अभी पैकिंग करवाई थी वो इसके ऊपर लोड करवाया था बाइक के ऊपर, तो वो लेकर चले गए। और बाबा को ना जी कोई याद नहीं था कि चाय का, तो चाय उन्होंने पी नहीं आज। उसके बाद फिर मैं ना ग्रीन टी बनाने लग गई और अम्मी शाम के खाने की तैयारी करने लग गई। तो मैंने सोचा कि आज मैं सिर्फ इतना ही व्लॉग बनाऊंगी, बस अपनी जो सुबह की रूटीन है वही शेयर करूंगी। तो यही थी मेरी आज की वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।